हेलो दोस्तों, आप सभी को इवेंट टेक्निकल चैनल में स्वागत है। मैं ले चलता हूँ मेन टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है विभाज्यता की जांच, यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसमें सभी लोग देखेंगे कि बड़ा से बड़ा नंबर जो एग्ज़ाम में आता है तो उसे डिवाइड करने में आपको दिक्कतें आती है। पता नहीं चलता है किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, कितने बार में हो रहा है, वो तो आप बाद में डिवाइड करने के बाद समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। मान लीजिए कि कोई नंबर अगर लिखा हुआ है 5000, अगर पूछा जाएगा ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, यानी 3 से पूरी तरह भाग लगेगा या नहीं। अगर 3 से भाग लगाने की आवश्यकता पड़े, आपको सबसे पहले ये 5000 नंबर को देखते हुए पहचान जाना है कि 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। यह बहुत सारा नंबर है जो इस्तेमाल में होता है। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। सबसे पहले शुरू करते हैं 2 से विभाज्यता की जांच। 2 से विभाज्यता का 1 से हम नहीं बता रहे, इसलिए कि सभी नंबर 1 से ऑलरेडी विभाज्य होते हैं, यानी सभी नंबर 1 से पूरी तरह भाग लग जाता है। लेकिन सभी नंबर 2 से भाग नहीं लगता। 1 को छोड़कर 2 से शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से विभाज्यता की जांच के बारे में बताते हैं। 1 नंबर में यहाँ देखिएगा, गौर से फ्रंट पेज पे बने रहें। फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ 2 से विभाज्यता की जांच। इसका डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से डेफिनेशन शुरू है। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान का अंक, यानी वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये 1, 2 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल। इसका इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक मतलब क्या समझते हैं आप इकाई दाई सैकड़ा हजार करके नंबर को पढ़े होंगे। तो यहाँ देखिएगा इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक कहने का मतलब दाहिना से सबसे पहला अंक। सबसे पहला अंक यहाँ देखिए, इसका 0 है, इसका 4 है, इसका 2 है। यानी वैसा संख्या जिसके इकाई स्थान का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। यानी 2, 4, 6 या 8 होगा तो वह 2 से विभाज्य होगा। कौन विभाज्य होगा? ये पूरा नंबर विभाज्य होगा। जैसे कि ये नंबर जो दिया हुआ है, कितने अंकों की संख्या है, आप सामने देखिएगा। ये नंबर जो है 5 अंकों की संख्या है, इसमें इकाई स्थान का अंक 0 है। तो ये फॉर्मूला पे मैच कर रहा है, यानी इकाई स्थान का अंक 0 है, इसलिए यह पूरा नंबर को अगर हम भाग देंगे तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला में ऑलरेडी दिया हुआ है कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अगले नंबर का भी देखिए, इकाई स्थान का अंक 4 है। अगले नंबर का भी देखिए, इकाई स्थान का अंक 2 है। तो ये सभी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बड़ा छोटा करके मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए। अगला नंबर है 3 से विभाज्यता की जांच। तो हेडिंग देखिएगा, 2 नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर है। 3 से विभाज्यता की जांच, वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से पूरी तरह भाग हो जाए, वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। यानी वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से अगर पूरी तरह भाग लग जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, एक नंबर है, ये कितने अंकों का है, ध्यान दीजिएगा। 23 सभी अंक को जोड़ देंगे, जैसे 4 + 5 + 5, इस तरह से सभी अंक को जोड़ते हैं। तो देखिए अगला पेज में तो है ही, देख रहे हैं नेक्स्ट पेज, यहाँ देखिए ये जो अंक दिया हुआ है 4, 5, 5, 4, 5, 1। तो ये नेक्स्ट पेज में यहाँ चले आते हैं। नेक्स्ट पेज में इसी अंक को जोड़ा हुआ है, 4 + 5 + 5 + 4 + 5 + 1। ये अंक को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, ये अंक को जोड़ने के बाद अब कह रहा है 24।
ये नंबर देखिएगा 24 आ रहा है। 24 में हम 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देने पे ये पूर्णतः विभाजित हो गया। कितने दफ़ा में भाग हो गया? देखिए 8 दफ़ा में भाग हो गया, यानी 3 का पारा 8 दफ़ा पढ़ते हैं तो पूरी तरह भाग 24 आ जाता है, यानी 3 के से भाग देने पे 24 आ जाता है। तो अब देखेंगे अतः जो नंबर दिया हुआ था वो नंबर लिख करके लिखेंगे, अतः वो नंबर लिख करके एक संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो आपका आंसर आ गया, यानी पता चल गया कि 3 से विभाज्य है या नहीं। यानी अंक को जोड़ करके जितना आएगा, अंक को जोड़ के जितना आएगा उसमें 3 से आप भाग दे देंगे। अगर पूर्णतः वो नंबर भाग हो जाएगा, यानी अंक को जोड़ के जो 24 आया है, ये 24 3 से पूर्णतः विभाजित हो गया, इसका मतलब है कि ये जो नंबर आप दिया हुआ है ये 3 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। आप भाग दीजिएगा तो पता चल जाएगा कितनी दफ़ा में भाग होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब अगला नंबर है 4 से विभाज्यता की जांच। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान दहाई और इकाई स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से पूरी तरह भाग हो जाए वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। इस वैसी संख्या जिसके दहाई और इकाई से बनी संख्या, तो यहाँ देखिएगा दहाई और इकाई से बनी संख्या, दहाई और इकाई, ये जो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये नंबर जैसे मैं दे, इसका इकाई और दहाई का संख्या 24 है, यानी दहाई और इकाई, दहाई में 2 है और इकाई में 4 है, यानी 24 है। तो उस 24 को ले लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दहाई और इकाई स्थान के अंकों से बनी संख्या। इस दहाई और इकाई स्थान के अंकों से बनी संख्या कितना होगा? 24 हो जाता है। कितना हो जाता है? ये 24 आ जाता है। ये 24 में हम 4 से भाग देंगे, जो दहाई और इकाई स्थान के अंक से बना है संख्या, 4 से भाग दिए तो ये 6 दफ़ा में पूर्णतः विभाजित हो गया। 6 दफ़ा में हो गया ना भाई? तो ये देखिए ये 6 दफ़ा में पूर्णतः विभाजित हो गया। कौन? ये 24, जो दहाई और इकाई स्थान से मिलकर बनी थी। तो ये जब पूर्णतः ये विभाजित हो गया तो आप समझ जाएंगे ये नंबर 4 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए वही बात को लास्ट में जब पूर्णतः आपको जानकारी हो गया कि हाँ विभाजित हो जाएगी, तो लास्ट में आपको लिखना है अतः जो संख्या है वो संख्या लिख करके, एक संख्या है जो 4 से विभाजित है या विभाज्य है, अपने अल्फाजों में लिख सकते हैं। तो चलिए अगला स्टेप शुरू करते हैं, 5 से विभाज्यता की जांच। ये देखिएगा अगला नंबर है 5 से विभाज्यता की जांच। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान का अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या हो, कितना बड़ा से बड़ा संख्या हो, उसका इकाई स्थान का अंक, देखिएगा बड़ा करके दिखा रहे हैं, ये नंबर देखिए, इसके इकाई स्थान का अंक 0 है, इसके इकाई स्थान का अंक 5 है, तो ये संख्या 5 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। ये पूरा नंबर में आप भाग दीजिएगा ना, तो 5 से ये पूरी तरह भाग हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो ये देख के समझने का तरीका बताया गया, यानी इकाई स्थान के अंक 0 या 5 होगा तो आप देख करके ही बता देंगे कि 5 से विभाज्य है। अगर 0 या 5 अगर नहीं है, अगर 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या 4 आ रहा है इकाई स्थान पे, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला है 6 से विभाज्यता की जांच। ये अगला 5 नंबर पॉइंट है, 6 से विभाज्यता की जांच। वैसी संख्या जो 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ, इसमें सबसे पहले देखना है कि 2 से विभाज्य है या नहीं। तो 2 से विभाज्य है क्योंकि इकाई इसके इकाई स्थान का अंक 6 है, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर 2 से विभाज्य है। अब 3 से भी चेक करना है कि 3 में क्या फॉर्मूला पढ़े थे आप पहले, जिसके अंकों का योग 3 से पूरी तरह भाग हो जाए वह संख्या 3 से विभाजित होगा। तो देखिए 3 से चेक करने के लिए
यहाँ पे अंकों का योग किया गया है, यानी अंक को जोड़ दिया गया है। जोड़ के कितना आया? 48 आया। 48 आया है ना। 48 में 3 से भाग दिए तो 16 दफ़ा में भाग हो गया, यानी 3 से विभाज्य है, यानी 2 से भी विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। जब 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो ये संख्या 6 से विभाज्य है। ठीक है, जब आपका चेक कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जैसे सब नंबर में लिखते थे, अतः जो नंबर है वो लिख करके एक संख्या है जो 3 तथा 2 तथा 3, जैसे 3 से अभी चेक किए तो 3 के बारे में लिखेंगे, 3 से विभाज्य है, अतः ये संख्या जो 3 से विभाज्य है। इसलिए कि यहाँ पे अभी आप 3 का चेक किए हैं तो 3 के बारे में लिखेंगे। 6 का चेक करने के लिए 2 और 3 दोनों से चेक करना है। चलिए अगला पेज में चलते हैं। विभाज्य है, अतः यह संख्या 6 से विभाज्य है। जो जैसे पीछे वाला जो पढ़े थे, यहाँ से पीछे से बैक से चलते हैं, पीछे फिर आ रहे हैं। ठीक है, देख ले रहे हैं। 6 से विभाज्यता की जांच वाला 2 से तो ऑलरेडी विभाज्य है, इसलिए कि इसके इकाई स्थान पे 6 है, और 3 से जो चेक किए हैं इसके अंकों का योग, यानी योग 3 से पूरी तरह भाग हो गया, यानी 16 दफ़ा में भाग हो गया। अंकों का योग 48 आया, 3 से भाग दिए तो 16 दफ़ा में भाग हो गया। तो यह संख्या नीचे देखिए, अतः जो संख्या है वो लिख करके एक संख्या है जो 3 से विभाज्य है, अतः यह संख्या 6 से विभाज्य है, क्योंकि यह 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर लिख दिया गया है, क्योंकि यह 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए ना 6 से विभाज्य हो गया है। ठीक है, वैसी संख्या जो 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो, वो संख्या 6 से विभाज्य होती है। एकदम आसान फॉर्मूला, एक बार लिखोगे याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। 8 से विभाज्यता की जांच। अगला 6ठा पॉइंट है 8 से विभाज्यता की जांच। 7 का नहीं लिखा हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने बता दिया, उसका 7 नहीं है, 8 है। 7 का थोड़ा सा आपको समझने में डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा परेशानी होगा, इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। तो चलिए 8 से विभाज्यता की जांच देखेंगे। वैसी संख्या जिसके सैकड़ा, दहाई और इकाई स्थान के अंकों से बनी संख्या 8 से पूरी तरह भाग हो जाए, वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। यानी वैसी संख्या जिसके दहाई पहले सैकड़ा से देखना है, सैकड़ा, दहाई तथा इकाई स्थान के अंकों से बनी संख्या 8 से पूरी तरह भाग हो जाए, वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो चलिए बड़ा करके देखते हैं, बड़ा करके आपको समझाते हैं। ये संख्या है, ठीक है, इसमें आपको दहाई पहले देखना है, सैकड़ा, दहाई और इकाई। सैकड़ा में है 4, दहाई में है 5, इकाई में है 6, तीनों को मिला करके कितना बना संख्या? 456। तो ये देखिए 456 लिखा हुआ है। 456 में 8 से भाग देना है, 8 से भाग दिए तो पूरी तरह 57 दफ़ा में भाग हो गया। 57 दफ़ा में भाग हो गया तो आपका क्लियर हो गया। अतः लिख करके वो जो नंबर है वो लिखिएगा, एक संख्या है जो 8 से विभाज्य है। ये भी आपका मामला क्लियर हो गया। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक करना भाई नहीं भूलना है कोई। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो। लाइक करने से है कि आपको भी एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, कोई भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आगे है 9 से विभाज्यता की जांच। यहाँ देखिएगा 7वां पॉइंट है 9 से विभाज्यता की जांच। वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से पूरी तरह भाग हो जाए, वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। देखिए 3 की तरह सेम टॉपिक इसमें आ रहा है। 3 में क्या पढ़े थे? जिसके अंकों का योग 3 से पूरी तरह भाग हो जाए, वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य होगी। उसी तरह से यहाँ दिया हुआ है, वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से पूरी तरह भाग हो जाए, वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके अंक को जोड़ दिया गया है। अंक को जोड़ के कितना है? 27। 27 में 9 से भाग दिए तो 3 दफ़ा में भाग हो गया। ये देखिए 3 दफ़ा में भाग हो गया।
यानी जो नंबर आएगा अंक को जोड़ के उसमें 9 से भाग दे दिया गया है। ठीक है, अंक को जोड़ के कितना आया था 27, 27 में 9 से भाग दे हुआ, 27 में 9 से भाग हो गया तो कितना हो गया, 3 दफ़ा में भाग हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है नीचे देखिएगा अगला, इसी में नीचे अतः करके लिखा हुआ, अतः जो नंबर है वो लिख करके एक संख्या है जो 9 से विभाज्य है। ठीक है, अगला स्टेप है 8वां नंबर, 10 से विभाज्यता की जांच। वैसी संख्या जिसकी इकाई स्थानांक 0 हो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। यानी कितना बड़ा नंबर हो उससे आपको मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा से बड़ा नंबर हो उससे मतलब नहीं है, जिसकी इकाई स्थानांक 0 हो। यहाँ देखिए इकाई स्थानांक 0 है तो वह संख्या 10 से पूर्णतः यानी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल में ये बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, इसमें इसका इकाई स्थान 0 है। क्या है, 0 है, तो ये पूरा नंबर 10 से पूरी तरह आसानी से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों साथ में भाई ध्यान देना ये है कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देना है, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना है, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं कि आप वाकई आप मेरे वीडियो से रिलेटेड हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। 10 से विभाज्यता की जांच तो आप समझ गए। अब अगला है 11 से विभाज्यता की जांच। 9वां टॉपिक है 11 से विभाज्यता की जांच। वैसी संख्या जिसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग 0 या 11 से पूरी तरह भाग हो जाए, यानी 0 हो या 11 से पूरी तरह भाग हो जाए वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर दिया हुआ है, इसके यहाँ पे लिखा हुआ है सम तथा विषम बड़ा कर लेते हैं, क्लियर नहीं दिख रहा है ना, बड़ा कर लेते हैं। सम तथा विषम के अंकों का योग, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। एक स्टूडेंट्स को नोट दिए थे, वो नोट्स में गलत लिखी हुई है, एक स्टूडेंट्स का है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखना है मैं बता दे रहा हूँ। सम स्थानों के अंकों का योग, क्या लिखिएगा, सम स्थानों के अंकों का योग। यानी सम स्थान क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कई नंबर है, ठीक है, दाहिने साइड से गिनना है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तो ये दूसरा नंबर होगा सम, ये चौथा नंबर हो गया सम स्थान देखना है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा, गौर से देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे जो नंबर दिया हो उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। 77495, 77495, दाहिने साइड से चलिएगा, इधर से देखिए, एरो का साइन देखिए, दाहिने साइड से शुरू करना है। पहला में 5 है, दूसरा में 9 है, यानी दूसरा, चौथा, छठा स्थान। स्थान यानी जगह, स्थान मतलब क्या होता है, जगह। ठीक है, स्थान आपको देखना है, यानी जगह देखना है, कैवा स्थान, दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान, 8वां स्थान, 10वां स्थान, 12वां स्थान। ये जो स्थान होता है ये सम स्थान कहलाता है। सम संख्या नहीं देखना है, अभी सम संख्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन सम स्थान होना चाहिए, स्थान यानी जगह। तो चलिए देखते हैं, सम स्थान यानी सम स्थान, दूसरे स्थान पे ये क्या है, 9 है, तो 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, प्लस यानी जोड़ देना है। चौथा स्थान, दूसरा स्थान पे तो 9 है, चौथा स्थान पे 7 है, तो 7 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 9 7 16 हो गया, समझ गए। तो यहाँ देखिए आपका यहाँ पे लिखा होगा, पेज में लिखा हुआ है 9 7 16। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप समझा रहे हैं। उसके बाद आप लिखिएगा विषम स्थानों के अंकों का योग। क्या लिखिएगा, विषम स्थानों के अंकों का योग। यहाँ पे सेंटेंस, ये 2 सेंटेंस मात्र गलत लिखा हुआ है, स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाता है, ये स्टूडेंट का ही को नोट्स करने के लिए नोट्स लिखा हुआ था, नोट्स में उसका मिस्टेक है। तो आगे लिखना है विषम, ये अगला लाइन बता रहा हूँ मैं, ये वाला लाइन, ठीक है,
विषम स्थानों के अंकों का योग। अब विषम स्थान क्या होता है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर क्या था, 77495, ठीक है, ये नंबर था। इसमें विषम स्थान यानी पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, 11वां, 13वां, ये सब जो होता है ना, ये विषम स्थान होता है। तो विषम स्थान, तो सबसे पहला तो 5 हो गया, तो 5 लिखेंगे, प्लस देंगे। तीसरा स्थान 4 हो गया, तो 4 लिखेंगे, प्लस करेंगे, कितना जोड़ेंगे, पहला स्थान पे 5 हो गया, तीसरा स्थान पे 4 हो गया, तीसरा के बाद पाँचवा स्थान देखना है, पाँचवा स्थान पे 7 है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए, 7 4 11, 11 5 16, इतना ही ना होगा जी। चलिए देखते हैं पेज में कितना लिखा हुआ है। देखिए 16 है, 16 है ना, यहाँ पे देखो, देख रहे हैं, बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे योग भी इन्होंने गलत लिखा हुआ है, जोड़ के यहाँ पे जो नोट किया हुआ है ना, तो नोट भी इनका गलत है। यहाँ पे नंबर सही से नहीं जोड़ा, आप सही से जोड़िएगा जी। यहाँ ये वाला तो सही है, जोड़ सही है, सेंटेंस तो ये सेंटेंस में बता रहे हैं कि ये सेंटेंस में क्या गलती है। यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि क्या लिखना है। पहला लाइन में लिखना है सम स्थानों के अंकों का योग, कैसे योग करना है वो तो ऑलरेडी पहले बता दिए हैं। यहाँ लिखना है विषम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे विषम स्थानों के अंकों के योग में नंबर गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको लिखना है 5 + 4 + 7 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 16 आएगा। कहाँ पे, जोड़ करके जो आप लिखिएगा, यहाँ जैसे यहाँ पे कैसे जोड़ के लिखे थे वैसे ही सेम इस लाइन को जोड़ करके यहाँ पे बराबर दे करके 16 लिखना है, ठीक है। 16 लिखने के बाद आपको नीचे में लिखना है, क्या लिखना है, अंतर बराबर। तो पहला का भी जोड़ के देखिए, ये 16 आया था, इसका भी जोड़ करके 16 आया, यानी 16 - 16 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ, पहले स्टेप में जोड़ के 16 आया है, दूसरे स्टेप में जोड़ के 16 आएगा। यहाँ पे देखिए नंबर गलत लिखा हुआ है, लेकिन सही क्या लिखिएगा आप पता है ना, वो बता दिए हैं। जोड़ के यहाँ पर भी 16 आएगा, तो 16 - 16 बराबर 0, ठीक है। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करता रहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो से बहुत अच्छा सहमत होंगे। तो कृपया वीडियो को लाइक करना, अगर अभी तक भी अगर लाइक नहीं किए हैं, अगर पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एक ही बार चैनल पे अगर आप हैं तो सब्सक्राइब एक बार कर दे तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर पहली बार आप देख रहे हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें और लाइक कर दें ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ, ठीक है। ओके, थैंक्स।